का, उसमें अजय चौटाला को आपने बुलाया, वो व्यक्ति हैं वो, और आप उस व्यक्ति को लेकर आ रहे हैं अपने स्टेज पे और आप करप्शन फ्री की बात करते हैं। क्या ये दोगलापन नहीं है? अगर उनको पनिश किया है, वो अपनी सजा को पूरा कर रहे हैं, क्या उनको फिर उसके बाद सार्वजनिक जीवन की मनाही है? किसी के सुख में दुख में, किसी के पक्ष में विपक्ष में जाने की क्या कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि आपने कहीं नहीं जाना? नहीं, सर, अगर वो अपने भाव से आज उनके बेटे यहाँ के डिप्टी सीएम हैं, लोगों ने उनको मैंडेट दिया है, अगर वो अपने बेटे की खुशी में शामिल होते हैं या किसी चीज के अंदर शामिल होते हैं, क्या उसकी कोर्ट ने मनाही की हुई है? कोर्ट ने मनाही नहीं की, लेकिन उसने पूरा आपने टारगेट किया कि इनकी फैमिली करप्शन के आरोप खेल रही है और दोनों बाप बेटे जेल में जा चुके हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में भी कहा और अजय चौटाला जी के बारे में भी कहा गया, और अब वो साफ हो जाते हैं। नहीं, मैं कोई ऐसे स्टेटमेंट आप बता सकते हैं? उस समय क्या कहा था? उस समय क्या कहा था भाई इनको चुनाव प्रचार नहीं करना चाहिए? उस समय क्या कहा था कि इनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? उस समय भी वो चुनाव लड़े थे, आज भी किसी चुनाव की सपोर्ट में आ रहे हैं। अपना कौन सा पेपर है? हिंदुस्तान थे, आज भी वो चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें क्या डिफरेंस आ गया? मैं इसी को रेक्टिफाई कर देता हूँ। तो आपकी पार्टी बिहार में कंपेन कर रही है, वहाँ तेजस्वी को लेकर ये बोला जाता है कि युवराज है, ये जंगल राज के युवराज हैं। बिहार को छोड़ो, बड़ौदा में आ जाओ। गुंडागर्दी, इनके मसल मैन जिस जेपी जयप्रकाश की ये बात कर रहे हैं, खुले आम आज पूरे चुनाव की धज्जियां उड़ाते हुए हर बूथ के ऊपर घूमते रहे। बिहार से बड़ौदा पे आ जाओ। हमारे अंदर इतनी कमजोरी नहीं रोने की, ये चुनाव हारने की उनके अंदर हमारे अंदर कोई कमजोरी नहीं। और छोड़ो, उनके बड़े भी घूम ले यहाँ पर, हमें कोई दिक्कत नहीं। सर, मैं शिकायत नहीं कर रहा। आपने वो मेरे छोटे भाई ने जयप्रकाश का नाम लिया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैंने इसलिए उनकी बात कर, वो बिहार पे चलेंगे तो मैं कहा बड़ौदा पे वापस आ जाओ। बिहार विपक्ष के लोगों के सामने नहीं बैठा मैं, तो आपका धन्यवाद किया। मैं कोई अपोजिशन के सामने नहीं बैठने खत्म हो गया। सर, बड़ौदा के मनीष ग्रोवर और एक रमेश लोहार के ऊपर एक शिकायत कांग्रेस के द्वारा दी गई, उस पर कुछ कहेंगे? बता सकते हैं मदीना के इस नंबर बूथ में रहे हैं और कहीं ना कहीं कानूनी रूप से हाँ जी, ग्रोवर ने उनकी सीमा के अंदर एंटर भी किया हो तो मैं कहता हूँ शिकायत की जांच तो पता नहीं क्या निकलेगी या निकलेगी। आरोप लगाने वाला नेम कर दे कि मैंने अपनी आंखों से उसको मदीना गांव के अंदर देखा है, जो सजा इस मीडिया के सामने कह रहा हूं मैं लेने को तैयार हूंगा, जो वो बोलेंगे वही सजा लेने को तैयार हूंगा। यार, इतनी झूठ की राजनीति, इतना झूठ, और उस झूठ को फैलाने में हमारा भी पूरा योगदान है। माफी चाहूंगा आपसे हाथ जोड़ के, हमारा भी पूरा योगदान है कि बिना वेरीफाई किए हुए हम भी चले जा रहे हैं। वो बोलते हैं ना, कोई किसी को बोल दे कि कुत्ता आपका कान काट के चला गया और हम बिना अपने कान को देखे कुत्ते के पीछे भाग पड़ते हैं, स्थिति वही है। अगर आज मदीना गांव की सीमा के अंदर मनीष ग्रोवर जी ने एंटर भी किया हो, और जो दूसरा नाम आप ले रहे हैं मैं तो उनको जानता नहीं। हाँ, मैंने जब ये सोशल मीडिया और मीडिया में वायरल हुआ तो मैंने जब वेरीफाई, मैंने मनीष ग्रोवर जी से पूछा, कहते जी मुझे 3 महीने हो गए उस व्यक्ति की शक्ल देखे हुए जिसका नाम आज आप कह रहे हो मदीना गांव के अंदर के। यार, कुछ तो सोचो यार, इतना झूठ बोला, केवल और केवल इस चुनाव को भ्रमित करने के अलावा कुछ नहीं था। पिछले कुछ समय से किसानों को लेकर, कर्मचारियों को लेकर अपने पल्ले कुछ है नहीं कहने के लिए कि तुमने करा क्या है। इस बड़ौदा हल्के की गत बना दी इन्होंने, अपना करते हुए हमारा जैसे किलोई वैसे हमारा बड़ौदा। तो फिर तुमने बड़ौदा के साथ किया गया? किसी मुद्दे को लेकर इलेक्शन में आने को नहीं थे। आखिरी हथियार उन्होंने जात पात को भी फैलाने की पूरी कोशिश करी, उसका ही एक ये इश्यू था जो ये मैनिपुलेशन मनीष और वाली करी ना, फिर वो रोहतक वाला याद दिला दिया। उसके पीछे सोच घटिया सोच थी, लेकिन घटिया सोच बार बार नहीं चलती। इनको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी कभी बड़ौदा के अंदर गढ़ है हमारा, वो फाइट में नहीं आ सकती, वो दिखेंगे नहीं, वो गांव में नहीं घुसेंगे, उनको सोट मारेंगे। कितने महान नेताओं के विचार थे। जब उन्होंने देखा छाती में डंके की चोट पर पूरे के पूरे बड़ौदा वासियों ने सर आंखों पर बिठाया और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव को उठा दिया, तो इनके पेट में दर्द हो गया। फिर ये इन्होंने जो टैक्टिक्स थी उसको अपनाया। इसको आपको समझना भी चाहिए और आप समझ भी रहे हैं और मेरे पक्ष को जरूर रखेंगे। जितना आपने मशीन को चलते हुए दिखाया मीडिया में, वो ईवीएम हैक करने का दिखाया, कम से कम उतनी देर तो जरूर दिखाएंगे जो ये पक्ष हमारा है, 100% दिखाएंगे। और ये चुनाव इस हरियाणा का, इस धरती का आखिरी चुनाव नहीं था। चुनाव कोई नहीं है,
वो चिंतित हो रहे हैं मेरे बाद। इस चुनाव के इतिहास को भी याद रखेगी कि किस तरह से बैड टैक्टिक्स को उन्होंने कांग्रेस ने अपनाया और जो पाप खुद किए वो पाप बीजेपी के मत्थे मढ़ने की कोशिश की। ये सब लोगों ने देखा है, बड़े अच्छे से देखा है और मेरे मीडिया के बंधुओं ने भी देखा है। जी मशीनें किस तरह काम करती हैं और स्लिप कैसे निकलती है मुझे पता, आपने दिखाया। हाँ, कृपया उसी प्रकार में सुरेंद्र नारायण बिंदास हरियाणा से उसी प्रकार वो भी समझा दीजिए कि 20 रुपए में सिलेंडर दिए जा रहे थे। हमने वो वीडियो दिखाई, बड़ौदा गैस एजेंसी में खुद गया, वहाँ की कवरेज मैंने की, हमारे कैमरे देखते ही उसका गेट बंद कर लिया गया। बड़ौदा में जो गैस एजेंसी है 20 रुपए की महिला टोकन लेके आए, सीधा सीधा कह रही थी कि भाई सरपंच ने मुझे 20 का नोट दिया है और इसको यहाँ दिखाना है, देना है और सिलेंडर मिल जाएगा। ना खाली सिलेंडर लेके आना, भरा भरा सिलेंडर भी आपका, गैस भी आपकी। क्या ये सुविधा सिर्फ यही थी या पूरे हरियाणा में होगी? उसकी भी बारे में जरूर नहीं, क्या आप सरकार में हो? कंप्लेंट हम सरकार उसकी नहीं, हमने तो बात आपके सामने नहीं, रखी। जो इसमें क्या एलिगेशन है मैं तो मुझे नहीं पता। एलिगेशन ये है 20 रुपए का नोट भी आप दे रहे हो, यानी कि आपके सरपंच, हमारे सरपंच कौन थे? सर महिला जो जिनकी बाइट थी, इनके सरपंच कौन थे? सरपंच का क्या नाम था? कौन सा गांव था? कौन सा रुखी गांव से सरपंच थे। रुखी गांव के सरपंच काफी बड़ौदा की भी बात थी, बड़ौदा खुद के लोग थे, सभी जातियों के लोग वहाँ आए। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति विशेष लोग हो। नहीं, मेरी सुनो, अगर रुखी गांव के उस लेडी ने बताया। हाँ, एक ने नहीं, बहुत सारी लेडी ने भी, मेल फीमेल दोनों ने बताया। माँ जी कापी दिखाओ, हमारे पास वीडियो भी, उन्होंने कापी खोल के दिखाया कि 20 रुपए का नोट है जी, कहाँ से मिला? सरपंच ने दिया जी, नंबर था सीरियल नंबर। इससे क्या होगा? ये जी हमने यहाँ दिखाना है, मैं सिलेंडर लेके आया खाली ना जी, सिलेंडर भी ये देंगे, गैस भी भरा हुआ सिलेंडर देंगे। तो ये सुविधा आपको सिर्फ बड़ौदा में थी या हर जगह हरियाणा में देंगे? आपने इसकी खोजबीन नहीं करी क्या? क्या हुआ इसका? खोजबीन नहीं करी? नहीं, हमने उतना दिखा दिया। उसके बाद अगले दिन तो वोटिंग थी ना। थोड़ा जांच एजेंसी पे छोड़ दीजिए। क्या 20 का नोट? मैं तो आपके मुंह से ही सुन रहा हूँ। या कांग्रेस के लीडर ने एलिगेशन लगाया। नहीं, मेरे को आपसे ये उम्मीद है भाटिया जी, मेरा क्वेश्चन है भाटिया जी, सिलेंडर बांटे जा रहे हैं। भाटिया जी, मेरे को आपसे ये उम्मीद है, जैसे आपने मशीनों के बारे में तुरंत वीडियो जारी कर दिया, अच्छी बात है। नहीं, इसमें मैं बोल ही रहा हूँ, मैं बयान ही दे रहा हूँ। मैं तो आपसे एक कोई आपने मशीनों की घटना जो घटी, मेरी जानकारी में 20 के नोट वाली घटना बता रहे हो, मेरा पूछने तो अधिकार है, घटना क्या है वो? 20 रुपए क्या घटना है? तो मैंने 20 रुपए इसका सिलेंडर मिला था 20 रुपए में सिलेंडर मिल रहा था। हाँ, कौन दे रहा था? 20 रुपए को दे कौन रहा था सिलेंडर? एजेंसी वाले। तो गैस एजेंसी वाले से पूछा आपने कि 20 रुपए में सिलेंडर क्यों दे रहा है? गेट बंद पूछा है? गेट बंद कर लिया। अरे कौन कहता गेट बंद? गेट बंद कर हमारे मीडिया के साथ। अरे कल खुल जाएगा गेट, कल पूछ लेना कि भाई 20 रुपए में सिलेंडर कैसे दे रहे थे? आप सरकार ने मुद्दा जांच करवा देंगे, जांच कराने। चलिए अगला सवाल है। आपके विस्तारक को पर्चियां बांटते हुए वीडियो में दिखाई देते हैं, लेकिन मुंह छुपा करके अंदर चले गए। जिस तरीके से आप अभी बातों को गोल कर रहे हैं, आपके संज्ञान में ले रहे मामला दिया जाए ना सर, या फिर एक तरफा संवाद। सर ऐसे एलिगेशन नहीं सर, मैं अपने लेवल पे भी जांच करवा देता। पत्रकार ये लिखते रहेंगे क्या सर फिर आप मेरी सुनो, मैं तो 16 के करीब आपने बताई मशीनें, उनके लिए राजस्थान से बच्चे बुलाए। ऐसी क्या नौबत बतानी पड़ी कि आपको बड़ौदा में या आपके वर्करों में या आसपास कोई नहीं मिला, सीधे राजस्थान से बुलानी पड़ी? प्रकोष्ठ है हमारा भाई, ये बहुत अच्छा है, अपना मीडिया प्रकोष्ठ के हैं। भाई साहब एक बात बताइए, आपको हमने कहा कि हमें वोटर स्लिप निकालने वाली मशीन और उसको चलाने वाले बच्चे चाहिए। आप मैन पावर सप्लाई करते, हमने आपको दिया, तो राजस्थान का लाया या कहीं का लाया, उसके क्या हम एंटर करें? भाई तू राजस्थान का ना ला, तू पंजाब का। सर ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, हिसार के खानाखेड़ी गांव से हैं, सुरजानी गांव से हैं, मैं 13 गांव के नाम बिना। सर आपने करेक्ट कर दी। जब वो शाम को उस घटना को लेके आए, उन्होंने ही मुझे जानकारी दी कि हमारे बच्चे राजस्थान से। बताइए अब कोई मशीन हमें, जो हमारे से काम लेने वाला व्यक्ति हमें कह रहा है कि मेरे बच्चे वो राजस्थान के थे, अब आप खांडा खेड़ी के बच्चे, आपने फिर खुद घटना का पता लग गया कि उन बच्चों को मारा पीटा गया जी, हाईलाइट किया आपने जी बिल्कुल, इसमें पूरा हुआ हाईलाइट दिखाया, वो दिखाया सर। पूछा भी आपने इनको क्यों पीटा है? काफी लोगों ने दिखाया। नहीं पूछा आपने उनने क्यों पीटा है? पीटने वाले को पूछा क्या? पीटने वाले को पूछा भी आपने? इस बेचारे एक 20 साल के 21 साल के बच्चे को लव लुहान कर दिया, पूछा क्या? इसका क्या कसूर? भाटिया साहब, जो सर अगर कोई वायलेशन किसी ने करी है, सुनिए, जो सवाल आपसे जितना आपको लगता है ये स्टीक जॉब, उसका जवाब दे देते हो राजनीति के, कोई हमारी तरफ से कोई काउंटर सवाल होता है आप उसका उल्टा मीडिया में बोल देते हो। सर मेरे को आज की सिनेरियो, सर मेरे को आज की घटना में बड़ा आहत हूँ कि किस तरह से बदमाशी और गुंडागर्दी की गई और धींगा मस्ती की गई, उसकी बजाय वो एलिगेशन हमारे ऊपर लगा रहे हैं।
रात को झूठा किन्हीं लोगों को पकड़ के वीडियो वायरल किया गया, ये पैसा बांट रहे थे और ये बीजेपी के लोग थे। मैं हैरान हूं कि मतलब उन लोगों को किस तरह से वो वीडियो वायरल करने की सपोर्ट मिल गई। मैं उस बात पे हैरान हूं, कैसे झूठ को बढ़ा चढ़ा के कह रहे थे कि बीजेपी वाले पैसा बांट रहे हैं, बीजेपी वाले शराब बांट रहे हैं। अरे यार, ये काम तो आप सदियों से करते आए, ये कांग्रेस के लोग करते आए। मैंने तो इनको रोते हुए पहली बार देखा है। आज तक तो सारी पार्टियां इनकी जान को रोती थी, इनको रोते हुए मैंने पहली बार देखा। ये इलेक्शन का मेरा नया अनुभव है इस बार। आप है ना बाय हुक और बाय ग्रुप चुनाव जीतने जा रहे हैं। नहीं, ऐसा है तो जीतने के लिए लड़ता है, पूरा प्रयास करता है, अपना पक्ष रखता है और हमने पूरी ताकत लगा के लड़ा, पूरी ताकत लगा के चुनाव लड़ा। क्योंकि कहीं भी आप लोग सोचते थे कि भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं बड़ौदा के अंदर, उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। वो गांव में उसके नेता जाते हैं तो 200 की फोर्स लेके जाते हैं। तो आज आपको पता लग गया होगा कि फोर्स लोगों द्वारा किया हुआ था, प्लान किया हुआ था। इसका मतलब अगर लोगों के मन में इतना ही नफरत और विरोध था तो आज इतना भारी मत इस चुनाव के दौरान क्यों दिखता।